हेलो स्टूडेंट। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी जिसके अंदर दो तरह की अभिक्रिया बता रही थी कि जब अल्कोहल की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध विदलन होता है तो अभिक्रिया अम्लीय प्रकृति की होती है। तो उसके द्वारा कौन कौन सी अभिक्रियाएं वो समझाई, और यदि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध टूटता है तो उससे होने वाली अभिक्रियाएं। इसके बाद है एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि जो प्रबल ऑक्सीकारक है जैसे कि MnO4 है या K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या कंसंट्रेट H2SO4, जैसे ऑक्सीकारक अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड या कीटोन में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल ली गए CH3 CH2OH, ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीकारक लिया KMnO4, ऑक्सीकरण करेगा तो एक ऑक्सीजन तो एक हाइड्रोजन तो कार्बन से ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से हटता है। एक यहाँ से H ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेते हैं। ठीक है, तो इनकी यहाँ से जब H गया, यहाँ से H गया, ऑक्सीजन के साथ H2O बनाया तो बचा हुआ है CH3, C के साथ में H डबल बॉन्ड O, इधर लिख दे H डबल बॉन्ड और प्लस हो गया H2O या माइनस में कर देंगे H। तो जब प्राइमरी अल्कोहल का पहले ऑक्सीकरण कराया तो पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड फिर दोबारा से ऑक्सीकरण होगा KMnO4 या K2Cr2O7 के द्वारा दोबारा ऑक्सीजन का योग होगा, दोबारा ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आए तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, इधर हो गया OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यहाँ कौन बना? एल्डिहाइड बना। यदि प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल ली होती और KMnO4 को ऑक्सीकारक के रूप में लिया तो एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से दूसरी अल्फा कार्बन से हटी कि ये कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ उसने क्या बनाया H2O, तो इधर लिख दिया हमने माइनस H2O। अब क्या बचा CH3, C के साथ इधर CH3, H गया तो ऑक्सीजन बचा डबल बॉन्ड O, तो कौन बना? कीटोन बना। बना हुआ कीटोन KMnO4 के द्वारा आगे फिर ऑक्सीकरण होके कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना देगा। उस समय क्या होगा? CH3 C डबल OH हो ही जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना, तो यहाँ तो है CH3CO, OH चाहिए तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया, H चाहिए तो CH3। अब यहाँ क्या बचा? CH2 को HC डबल OH बना सकते हैं या फिर कार्बन ऑक्सीकृत होकर CO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर H2O बना दें, ये बन टूटा। इधर तो CH3CO को हाइड्रोजन यहाँ से लिया C डबल OH, यहाँ बचा CH2 ऑक्सीजन के साथ CH2 डबल बॉन्ड O के रूप में जुड़ जाए, जैसे कहता है HCH, वो फिर HC डबल OH बना सकता है, या फिर CH2 में से जो कार्बन है वो ऑक्सीजन होकर CO2 बनाए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन होकर H2O बनाए, तो ये यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह जो टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल भी KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण होने के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगी। तो उसके अंदर 3 एल्किल समूह जुड़े हैं। तो यहाँ पे ये जो एल्किल समूह जुड़े हैं, 3 एल्किल समूह, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं बनेगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उनके हमने 2 एल्किल हटा दिए, एक तो बना दिया CH3 C डबल, ये कार्बन दोनों कार्बन ऑक्सीकृत हुए, इनकी 2 मोल में बढ़ जाएंगे HC डबल, एक CH2 ये रहा, एक CH2 ये रहा, बढ़ जाएगा। एक H यहाँ से हटा, एक इससे, यहाँ काउंट करेंगे तो 7 मोल बढ़ता है H2। टोटल कितना ऑक्सीजन का योग हुआ है? 2 2 4 1 5, एक तो था ही, तो 4 ऑक्सीजन का यहाँ योग। CH3 एक तो आई, उसके बाद में 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 और 1 7, तो यहाँ कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 1 7, तो बैलेंस।
या फिर HCOOH किसमें चेंज हो जाएगा, CO2 प्लस H2O में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये होगी तीनों अल्कोहल, ये होगी सेकेंडरी अल्कोहल और ये होगी टर्सरी अल्कोहल। अब मान लीजिए इस प्राइमरी अल्कोहल से अब एल्डिहाइड बना, यहाँ तक ये अभिक्रिया रोकनी होगी कि हमें प्राइमरी अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है। तो फिर इनमें से किसी भी ऑक्सीकारक को काम में नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ऐसा ऑक्सीकारक काम में लें जो इसे और आगे ऑक्सीकरण नहीं कर पाए, तो दुर्बल ऑक्सीकारक काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि प्राइमरी अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनाने के लिए PCC का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है प्रीडीनियम क्लोरक्रोमेट, जिसके अंदर कौन कौन होता है, प्रीडीन होती है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है और HCl, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे CH3CH2OH, प्रीडीनियम क्लोरक्रोमेट देगा क्या, ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन हटा अल्फा, H ऑक्सीजन के साथ बना है H2O, बच गया CH3Cl, तो केवल एल्डिहाइड बना और आगे अभिक्रिया नहीं चलेगी। अब मान लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल से केवल कीटोन बनाना है, नहीं सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगी, फिर ऑक्सीकरण होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। लेकिन केवल कीटोन बनाना हो तो KMnO4 की जगह यहाँ भी दुर्बल ऑक्सीकारक काम में ले जाता है। तो यहाँ इन तीनों की जरूरत नहीं है, केवल क्रोमियम ऑक्साइड ही बहुत, CrO3 को ही बहुत। यहाँ लिखा हमने CH3CH, इधर CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीकारक CrO3, ऑक्सीजन का योग होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हटा अल्फा कार्बन से, H और H ऑक्सीजन के साथ बनाया H2O, बच गया कीटोन, तो कीटोन। और जो टर्सरी अल्कोहल होती है वो केवल इन्हीं के द्वारा ऑक्सीकरण हो पाती है। यदि इनमें से कोई दुर्बल ऑक्सीकारक काम में लिया है तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्योंकि उसके पास अल्फा कार्बन नहीं होता, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो हाइड्रोजन नहीं होता। तो यह विक्रिया होगी ऑक्सीकरण। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीकरण होगी एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। केवल एल्डिहाइड बनाना हो तो प्रीडीनियम क्लोरक्रोमेट काम में लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारक से कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। दुर्बल ऑक्सीकारक CrO3 से कीटोन बना। टर्सरी अल्कोहल दुर्बल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकरण तो नहीं होगी, फिर उसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर, ये होगी ऑक्सीकारक। उसके बाद है फिर हाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब, वी का मतलब होता है हटना, तो कौन हट जाए, हाइड्रोजन हट जाए। तो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन जब टेम्परेचर लेते हैं तब विहाइड्रोजनीकरण होता है। देखो यहाँ भी अल्कोहल अलग अलग तरीके से विहाइड्रोजनीकरण होता है अल्कोहल का। कॉपर उत्प्रेरक लिया 573 केल्विन टेम्परेचर, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक अल्फा कार्बन से, H2 बार बचा CH3CH प्लस H, यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल थी उसने क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया। ऑक्सीकरण कराए तो भी एल्डिहाइड बनाती पहले, और विहाइड्रोजनीकरण कराते तो भी एल्डिहाइड बनाती है। लेकिन विहाइड्रोजनीकरण कराने पर और आगे अभिक्रिया नहीं चली, कौन बना, एल्डिहाइड। इसकी जगह ली सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर कॉपर उत्प्रेरक 573 केल्विन टेम्परेचर, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक अल्फा से हटाया,
H2 गैस तो बाहर है, कौन बना, कीटोन बना। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगी, कीटोन बनाएगी। इसकी जगह लिया H3 को, ऊपर उत्प्रेरक और 573 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ अभिक्रिया कौन सी होगी, फिर निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी, जल का अणु निकलेगा। यहाँ से OH और अल्फा कार्बन, तो बीटा कार्बन से कौन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। अल्फा कार्बन से OH और बीटा से हाइड्रोजन, तीनों में से किसी से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं। जैसे इस CH3 को मैं लिखती हूँ CH2H, H2O बाहर बन गया, तो CH3 इधर हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में हो गया H2, तो यहाँ कौन बनेगी, एल्कीन बनेगी। ऑक्सीकरण में भी होता तो ऐसे ही है, मुझे बताइए ना, वहाँ पे डैश जो अल्कोहल होती है वो भी क्या बनाती है, पहले तो एल्कीन ही बनाती है और फिर एल्कीन को KMnO4 ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देती है। तो यदि ऊपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप के ऊपर टर्सरी अल्कोहल ली है और वी हाइड्रोजन कराया, तो वी हाइड्रोजनीकरण नहीं क्या होगा, निर्जलीकरण होगा और उसके द्वारा एल्कीन बनेगा। ठीक है, उसके बाद चौथी तरह की अभिक्रियाएं बताई, वो कौन सी थी कि अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु के पास जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया, इसके कारण लोन पेयर के कारण। अब लोन पेयर के कारण यदि मान लीजिए इस अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई, इससे कराई HCl, अब HCl से कराई तो ऑक्सीजन परमाणु के पास है लोन पेयर, अम्ल आयनित होगा H+Cl-। ऑक्सीजन परमाणु के पास लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर देके H+ आयन को ग्रहण कर, और जो H+ आयन ग्रहण करते हैं वो क्षारीय गुण दर्शाते हैं। O के साथ में एक H पहले था, एक H और, ये हो गया प्लस आयन, साथ में कौन है, Cl आयन, तो वो हो गया माइनस, या फिर बाहर लिख दूं मैं इसके ऊपर। तो यहाँ कौन बनता है, ऑक्सोनियम लवण बनता। ये जो अभिक्रिया होती है ये अल्कोहल की क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है। क्षार कौन होते हैं, जो H+ आयन ग्रहण कर रहे हैं, और H+ आयन जो त्याग रहे हैं वो कौन है, अम्ल होते हैं। तो पहली अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी अम्लीय प्रकृति की, तो अल्कोहल में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध टूटता है तो H+ आयन का निष्कासन होता है, उस समय वो अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया थी। लेकिन अब इसने क्या किया, अम्ल से H+ आयन को ग्रहण किया है, तो ये किसका गुण दर्शा रहा है, क्षार की तरह व्यवहार दर्शा रहा है, और इसी कारण इसने ऑक्सोनियम लवण बनाया। तो इसकी सारी अभिक्रियाएं हुई। अब आपका काम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहल की कंप्लीट हो गई, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, तो आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। प्रश्न है कि निम्न में परिवर्तन की, पहला परिवर्तन करना है आपको, CH3OH से बनाना है CH3 CH2OH, चाहे वो 2 स्टेप में हो चाहे वो 10 स्टेप में वो करनी। दूसरा CH3 CH2OH से आपको बनाना है CH3OH, मतलब मैथेनॉल से एथेनॉल और एथेनॉल से मैथेनॉल। ये प्रश्न का यदि अच्छी तरह से प्रिपरेशन और रासायनिक गुण पढ़े हैं तो इसको आसानी से कर दें। उसके बाद में मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर के जो क्रियात्मक समूह की संरचना लिखवाई है, जो नोट्स के अंदर लिखी आपने वो नहीं समझाई, तो वो इसके अंदर आबंध लंबाई और आबंध कोण को समझाया है। क्रियात्मक समूह की संरचना में आबंध लंबाई और आबंध कोण, अल्कोहल को लिखा हमने ROH, इसके बाद दो लोन, फिनोल को लिखेंगे एरोमेटिक समूह है वो, ये है फिनोल, और ROR ये है ईथर।
अब बात करते हैं इसके आबंध कोण। देखो उसके पास दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर है, टोटल हो गए 4। यदि 4 के 4 बॉन्ड पेयर होते तो इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती तो उसके आबंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पास दो बॉन्ड पेयर और दो है लोन पेयर। इन लोन पेयर के कारण इसकी आकृति बेंट है, तीनों की आकृति कैसी है, मुड़ी हुई है। अब इसके आबंध कोण का मान की बात करें तो इसका आबंध कोण होता है 109 डिग्री का, इसका होता है 108.9 डिग्री और इसका होता है 111.60। तो इन दोनों का तो लगभग बराबर है, ठीक है, लेकिन इसके आबंध कोण का मान अधिक है, ठीक है। मैं उस चतुष्फलक की आकृति के हिसाब से आबंध कोण कम है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा आ रहे हैं इसलिए आबंध कोण कम हो रहा है, लेकिन इसके आबंध कोण का मान ज्यादा है इन दोनों की वजह। ये दोनों तो लगभग बराबर है। तो इसके ज्यादा होने का कारण क्या है, इसके अंदर दोनों के दोनों कोण जुड़े हैं, एल्किल समूह जुड़े हैं। यहाँ कोण है हाइड्रोजन, यहाँ कोण है हाइड्रोजन। तो एल्किल समूह जुड़े दोनों, तो एल्किल समूह के बीच आपस में होगा प्रतिघर्षण, यहाँ होगा रिपल्सन। अब यहाँ रिपल्सन होगा तो बंध क्या होगा, दूर जाएंगे, इसलिए आबंध कोण का मान बढ़ेगा। तो ईथर के आबंध कोण का मान अल्कोहल फिनोल से अधिक है। कारण कौन है कि इसके एल्किल समूह के मध्य आपस में रिपल्सन होता है, पहली बात। दूसरी आबंध लंबाई। आबंध लंबाई की बात करें तो इसकी आबंध लंबाई 141 पिकोमीटर, इसकी 142 पिकोमीटर और इसकी है 136 पिकोमीटर। अब एल्कोहल और ईथर की आबंध लंबाई कौन सी हो रही है, यहाँ पे आर ओ के बीच की जो बंध लंबाई है वो हो रही है कि एल्किल या एरल समूह और ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई, इस आबंध लंबाई को ये इधर इस आबंध लंबाई। तो यहाँ एल्कोहल और ईथर की आबंध लंबाई तो लगभग समान, ठीक है, लेकिन जो फिनोल है उसकी आबंध लंबाई इन दोनों की बजाय काफी कम है। तो काफी कम क्यों है, क्योंकि जो फिनोल होता है उस फिनोल की हमने अनुनादी संरचनाएं पढ़ी है। ये होता है फिनोल के अंदर प्लस आर रेजोनेंस चलता है ये, जिसके कारण यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है। एक तो आर और ओ के बीच में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो जितने ज्यादा बंध बढ़ेंगे परमाणु के बीच, उनका आकर्षण उतना ही बढ़ेगा, तो लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसमें रेजोनेंस के कारण यहाँ और यहाँ दोनों कार्बन ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, इससे आबंध लंबाई कम हो जाती है। तो इसकी आबंध लंबाई 136 पिकोमीटर होती है। तो ये होगी इसकी, तो ये होगी इसकी टेम्परेचर और क्रियात्मक समूह की नासोरी, रासायनिक और क्रियात्मक समूह की संरचना, ये परिवर्तन। और ये प्रश्न आपको सोल्व करना है। देखो इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं, इसमें एक कार्बन से दो कार्बन के अल्कोहल बनानी हो, तो जब कार्बन बढ़ाने हो तो हमेशा यौगिक को साइनाइड में चेंज करते हैं। क्या बना दें, उसका साइनाइड बना। जब साइनाइड में चेंज कर देंगे तो साइनाइड को यदि ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और यदि इसका अपचयन कराएंगे तो एमीन बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें कार्बन कितने कार्बन हो रहा है, तो कार्बन इंक्रीज हो गया। साइनाइड कब बढ़ते हैं, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया KCl से कराई जाती है तो साइनाइड बन जाता है, ठीक है। यदि कार्बन कम करना है तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे। हमने अल्कोहल की कराई है, जैसे मान लीजिए C2H5OH है और उसकी अभिक्रिया CH3MgBr से कराए, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटता है, इधर से CH3 रहित क्या बना लेते हैं, CH4, Mg के साथ Br है और कोण जुड़ गया तो C2H5। अब देखो इस अल्कोहल के अंदर कार्बन थे 2, लेकिन एल्केन कितने कार्बन की बनी, 1 कार्बन, तो यहाँ कार्बन कम हो, तो कार्बन इंक्रीज करना तो साइनाइड बनाएंगे, कम करना हो तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करा देंगे अल्कोहल की, तो कार्बन कम हो जाएगा। तो यहाँ ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो अल्केन बना लेंगे, एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से करा के हैलाइड बना लेंगे और जलीय की से अभिक्रिया करा के अल्कोहल बना लेंगे। ये तो होगी इसकी अभिक्रिया किससे कराई, CH3MgBr से, कौन बनेगा, CH4 की अभिक्रिया Cl2 से, CH3Cl बना, CH3Cl की अभिक्रिया जलीय की वजह से CH3OH बन गया। ऊपर वाले के अंदर बता दिया मैंने, पहले कौन बनाना है, हैलाइड की अभिक्रिया किससे, साइनाइड से, तो साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड का जल अपघटन कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करा दो
अल्कोहल बनता है। पूर्ण अपचयन करा, ठीक है। ये हो गए। अब फिनोल की अभिक्रियाएं हैं वो हम कल की क्लास में